दिखाते हैं। तो हम देह अभिमानी हो जाते हैं, इस मिट्टी के पुतले में हम पूरी तरह से जकड़ जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं। कलयुग के अंत में परमात्मा फिर से धरती पर आते हैं और आकर के जो देह अभिमान में हम सने हुए थे, जो अपना आप को देह समझ रहे थे, उस देह अभिमानी अहंकारी सिर को काटते हैं। इसीलिए शास्त्रों में हत्या करना नहीं दिखाते, सिर काटना दिखाते हैं। तो सिर काटने का मतलब ये कि जो बुद्धि देह अभिमान से भरी हुई थी, जो विवेक हमारा नष्ट हो गया था, तो परमात्मा आकर के उस बुद्धि को, जो देह अभिमानी थी, उसको काट करके हमें दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं। गणेश का सर हाथी का सिर लगाना, अर्थात हाथी सभी प्राणियों में बुद्धिमान प्राणी माना गया है। तो परमात्मा आकर के हमें दिव्य बुद्धि देते हैं, विशाल बुद्धि देते हैं, इसलिए इस प्रकार का जन्म दिखाया गया है। तो हम रहते इसी तन में हैं, पर मर्जीवा जन्म हो जाता है, नया जन्म। गणेश का शिव पुत्र यानी कि हम सब नया जन्म लेकर के फिर परमात्मा के दिव्य बच्चे बन जाते हैं। और गणेश जी के जितने भी अंग दिखाए हैं या उनके हाथों में जो प्रतीक दिखाए हैं, वो भी हमें समझाने के लिए बताया गया है। जो गणेश जी की आंख दिखाते हैं, वो छोटी आंख दिखाते हैं। तो छोटी आंख दिखाने का मतलब ये है कि जब कोई भी चीज हम देखते हैं, दूर की चीज देखते हैं, तो हमारे नेत्र छोटे हो जाते हैं। अर्थात गणेश जी उस आत्मा को कहेंगे जो दूरांदेशी है, आदि मध्य अंत का सोच करके कर्म करते हैं और आगे की परिस्थितियों का भी अनुमान अंदाजा लगा लेते हैं, दूर तक की परिस्थितियों को, बातों को देख सकते हैं। फिर गणेश जी के जो कान दिखाए हैं, वो सुपड़े की तरह दिखाए हैं। ऐसे प्रैक्टिकल में कान नहीं थे, पर ऐसे कान दिखाने का भावार्थ यही है कि सुपड़े का विशेषता होती है कि जो गंदगी होती है उसे बाहर निकाल देता है और जो अच्छा अनाज होता है उसे अंदर रख देता है। इसी प्रकार से परमात्मा ने हमें सिखाया है कि दुनिया में हम रह रहे हैं, अनेक प्रकार की बातें आएगी, लेकिन जो हमारे काम की बातें हैं उनको आत्मसात कर लेना है, और जो व्यर्थ की बातें हैं, जो नकारात्मक बातें हैं, उन्हें बाहर निकाल देना है। कई बार कहते हैं कि एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना है, लेकिन हमें गणेश के समान बनना है। एक कान से सुन करके दूसरे में निकालेंगे तो बीच में बुद्धि आ जाएगी, थोड़ा बहुत इस पर प्रभाव पड़ ही जाएगा। इसलिए हमें सुनना ही नहीं है, जो काम की चीजें हैं सिर्फ उनको ही हमें अंदर ग्रहण करना है, बाकी बातों को सुनना ही नहीं है। बाबा कई बार कहता अनसुना कर देना है। फिर गणेश जी का जो मस्तिष्क दिखाते हैं वो बड़ा दिखाते हैं, तो बड़ा सिर्फ विशाल बुद्धि का प्रतीक है कि हमारी बुद्धि दिव्य हो जाती है, विशाल हो जाती है। गणेश जी के जो 4 हाथ दिखाते हैं, उन्होंने भी बहुत सुंदर अलंकार दिखाए हैं। एक हाथ में कुल्हाड़ी दिखाते हैं, तो कुल्हाड़ी का मतलब है कि परमात्मा आकर के हमें ज्ञान युक्त समझ देते हैं, जिससे हम हमारे अंदर की बुराइयों का, हमारे पास्ट जन्म के कार्मिक अकाउंट को हम काट सकते हैं। और अभी भी जो विकार हमारे अंदर आ जाते हैं या विकार है, उन विकारों को हमें काटना है कुल्हाड़ी के द्वारा, ज्ञान युक्त कुल्हाड़ी से। दूसरे हाथ में गणेश जी के रस्सी दिखाते हैं, तो रस्सी का मतलब है कि समस्त बंधनों से अपने आप को बंधन मुक्त बना करके एक ईश्वरीय बंधन में बंध जाना, मर्यादाओं के बंधन में बंध जाना। कहने में तो वो भी बंधन है, पर वो बहुत सुंदर बंधन है, जिससे हम इन जन्म मरण के जो दुनिया के बंधन है, विकारी बंधन है, इन बंधनों से छूट करके एक स्नेह के बंधन में बंध जाते हैं। और सभी आत्माओं को भी स्नेह के बंधन में बांध लेना, ये रस्सी जो दिखाया है, ये इसका प्रतीक है। गणेश जी के फिर एक हाथ में लड्डू दिखाते हैं, मोदक। तो जो लड्डू बनता है वो बहुत सारे चीज़ों से बनता है। बूंदी का लड्डू रहता है उनके हाथ में, और उसमें चाशनी मिलाते हैं। तो बूंदी का लड्डू बनाना यानी कि अनेकता से एकता में आना, और जब अनेकता से एकता तभी होगी जब हमारे जीवन में मधुरता की मिठास होगी, जब हमारा व्यवहार मधुर होगा, जब हमारे वचन बोल मीठे होंगे, तो हम अनेक आत्माओं को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। गणेश जी को एक दंत भी कहते हैं। एक दांत का मतलब है अनेकता को खत्म करके एक मत, एक धर्म, एक राज्य की दुनिया में
अभी बहुत भिन्नता है, लेकिन एकता की हमें स्थापना करनी है। गणेश जी का चौथा हाथ दिखाते हैं, वो वरद हस्त के रूप में दिखाया है, वरदानी मुद्रा के रूप में। इसका भावार्थ है कि हमें हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है, कल्याण की भावना रखनी है, देने की वृत्ति रखनी है, सबके प्रति हमें दातापन का भाव रखना है। इसलिए गणेश जी का वरदानी हाथ दिखाया गया है। एकदम कंचन काया दिखाई गई है, लेकिन गणेश जी का सर से लेकर के पूरा शरीर, उनकी धड़ सब विचित्र दिखाया है। तो बड़ा पेट समाने की शक्ति का प्रतीक है। परमात्मा हमें बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं कि इस दुनिया में हम रह रहे हैं, कीचड़ की दुनिया में हम रह रहे हैं, अनेक प्रकार की बातें आएगी, लेकिन हमें बातों को समा लेना है, पचा लेना है। कई बार जो व्यक्ति समा नहीं पाता है, उसके बारे में कहते हैं कि इससे इतनी छोटी बात भी इसके नहीं बची। और जो बातों को, कोई कैसी भी बात हो, अच्छी या बुरी, लेकिन उसे किसी के सामने वर्णन नहीं करेंगे, बखान नहीं करेंगे, तो उसको बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो गणेश जी का बड़ा पेट इसी बात का प्रतीक है कि सभी प्रकार की बातों को समा लेना, पचा लेना, ना कि इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर लगाना। तो समाने की शक्ति का प्रतीक है गणेश जी का बड़ा पेट। फिर गणेश जी का जो मुख दिखाते हैं वो बहुत लघु, छोटा दिखाते हैं। तो छोटा मुंह दिखाने का मतलब है कि कम बोलना, मीठा बोलना और काम की बातें बोलना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलना। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो कई सारी बातें हमसे, ज्यादा बोलने की वजह से ऐसी बिना अर्थ की बातें निकल जाती है। तो छोटा मुंह अर्थात अच्छा बोलना, शुभ बोलना और काम की बातें बोलना, युक्ति युक्त बोल का प्रतीक है गणेश जी का छोटा मुख। ऐसे दिखाया गया है कि उसमें बहुत ताकत होती है। सूंड बड़ा से बड़ा पेड़ को भी लपेट करके उखाड़ सकती है और छोटी से छोटी वस्तु को भी उठा करके अपने मालिक तक पहुंचा सकती है। कई बार देखा होगा कि जो गणेश जी है, सूंड के द्वारा छोटे बच्चे को उठा करके ऊपर बिठा लेते हैं और पेड़ को भी अपनी सूंड में लपेट करके गिरा देते हैं। तो सूंड का मतलब, सूंड दिखाने का प्रतीक है, मतलब यही है कि लो और लव का बैलेंस रखना। कई बार लोग कहते हैं कि अध्यात्म से जुड़ जाना या परमात्मा की मत में चलेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, लेकिन भगवान हमें ये ज्ञान देते हैं कि जहाँ शक्ति का शक्ति रूप दिखाना है वहाँ शक्ति दिखाना, ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी हमें लवफुल बन जाना है। माया के साथ हमें शक्ति रूप होकर के लड़ना है और संगठन में अगर हम रहते हैं तो हमें लव के साथ रहना है। तो सूंड दिखाने का मतलब है कि लो और लव का बैलेंस रखना है। जो गणेश जी की आज हम स्थापना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, तो इन आध्यात्मिक भावों को लेकर के हमें गणेश जी की स्थापना करना है, गणेश जी की पूजा करना है और स्वयं को भी चेक करना है कि मेरे अंदर ये सारी विशेषता आई या नहीं आई। क्योंकि वास्तव में हम ही सच्चे सच्चे शिव पुत्र हैं, हम ही गणनायक गणेश हैं। गणेश जी को अष्ट विनायक भी कहते हैं। अष्ट विनायक का मतलब ही है कि जो आत्मा अष्ट शक्तियों को अपने जीवन में धारण करने के बावजूद भी विनय के साथ व्यवहार करती है। अष्ट विनायक मतलब विनय पूर्व, नम्रता पूर्व व्यवहार करना। कई बार ज्ञान का भी अहंकार आ जाता है। सबसे बड़ा अहंकार है, सबसे दुखदायी अहंकार है ज्ञान का अहंकार या बुद्धि का अहंकार। तो गणेश जी अष्ट विनायक यानी अष्ट शक्तियां धारण करने के बावजूद भी विनय के साथ रहे, इसलिए उनको अष्ट विनायक कहते हैं। उन्हें सिद्धि विनायक भी कहते हैं। सब सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भी गणेश जी विनम्रता के साथ रहे। उनका जो पांव दिखाते हैं, बैठने का जो पोजीशन दिखाते हैं, वो भी दिखाया गया है कि एक पांव नीचे जमीन को टच करता है और दूसरा पांव ऊपर उठा हुआ रहता है। इस प्रकार से बैठने की उनकी पोजीशन है और पांव में भी सिर्फ अंगूठा टच होता है। तो ये बैठने का भावार्थ भी है कि इस दुनिया में रह करके कर्म भी करना है, लेकिन कर्म करते हुए कमल पुष्प समान न्यारा रहना है। एक पांव उठा हुआ यानी कि इस दुनिया से डिटेच, लेकिन संपूर्ण डिटेच नहीं हो जाना, कर्म भी करना है। कर्म और योग का बैलेंस रखना है, न्यारा और प्यारापन का बैलेंस रखना, ये गणेश जी के बैठने की स्थिति को दर्शाता है।